तेरा स्वागत करते हैं खुदा। धन्यवाद करते हैं कि तू तेरे लोगों की स्तुतियों में विराजमान रहता है खुदा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर, थैंक यू लॉर्ड। You are our refuge, you are our fortress, Father. तू हमारा शरण स्थान है, तू हमारा गढ़ है पिता। Thank you, Lord. धन्यवाद Thank करते you, हैं। Father. We humble ourselves before you. हम अपने आप को तेरे सामने नम्र करते हैं, We bow down at your feet. तेरे चरणों में हम झुकते हैं। Thank you for your grace, Lord. तेरे अनुग्रह के लिए शुक्रगुजार हैं, Thank you for your mercy, तेरी Father. दया के लिए शुक्रगुजार हैं। Thank you for forgiving all our sins. धन्यवाद करते हैं कि हमारी सारे पापों को तूने क्षमा किया। Thank you for everything, Father. हर चीज के लिए शुक्रगुजार हैं परमेश्वर। Thank you, Lord. धन्यवाद Thank you. करते हैं। तू मेरा बल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु, तू सर्वबल है प्रभु। उठती लहरों में, डूबती नैया में, उठती लहरों में, डूबती नैया में, तू ही है मेरा कप्तान। संग मेरे इस दरमियान, तू ही है मेरा कप्तान। संग मेरे इस दरमियान, तू मेरा बल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु, तू सर्वबल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु, तू सर्वबल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु, तू सर्वबल है प्रभु। जब मैं थका गिरा और निर्बल भी हुआ, जब मैं थका गिरा और निर्बल भी हुआ, तूने ही चंगा किया। यहोवा शमोन मेरा, तूने ही चंगा किया। यहोवा शमोन मेरा, तू मेरा बल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु, तू सर्वबल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु, तू सर्वबल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु, तू सर्वबल है प्रभु, तू सर्वबल है प्रभु, तू सर्वबल है खुदा।
कर कि हम तेरे इच्छा अनुसार जी सके। Help our words to glorify you. हमारे शब्द दे कि हम तेरी महिमा कर सके। Let our actions glorify you. हमारे कृति तेरी महिमा कर सके। Help us to set aside everything that is not pure. हमें मदद कर कि हमारे Thank you, Lord. धन्यवाद। Help us to fix our eyes on you, Lord. हमारी दृष्टि तेरी ओर लगाने के लिए Thank मदद you, कर। Lord. We धन्यवाद। offer you this worship. ये आराधना तुझे समर्पित करते हैं। Accept it as a pleasing sacrifice. इसे स्वीकार कर जैसा तुझे भाता है। In Jesus' name I pray, amen. मसीह के मीठे नाम से आमीन। We greet you all in Jesus' name. God हम bless आप you. सबों का स्वागत करते हैं यीशु के नाम से। And we thank परमेश्वर आपको आशीष। God for you all. हम आप सबों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। Really, God is good and He is building His end time church. सच में परमेश्वर अच्छा है और वो अंत समय की कलीसिया को बांध रहा है And the gates of hate shall not prevail against it. और नरक के द्वार इसके विरुद्ध टिक नहीं सकते। And I thank God for you are the part of it. और मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ कि आप इसका हिस्सा है। We all together are members of this end time church. हम इस अंत समय के कलीसिया के अंग हैं। We all together are His body. And we know that what all things are going on in this world. और हम ये भी जानते हैं कि दुनिया में क्या क्या चीजें चल रही है। And even we know that what all things are going on in churches. और हम सभी ये भी जानते हैं कि कलीसिया में क्या क्या चीजें हो रही है। We know how things are going on. हम जानते हैं कि चीजें कैसे चल रही है And we are aware of everything. और हम सब कुछ जानते हैं। We thank God for all things which are going on in the world. He is revealing to us. जो कुछ दुनिया में चल रहा है वो परमेश्वर हमें दिखा रहा है, इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। पूरे जगत में समस्याएं हैं, We can hear worldwide problems. दुनिया भर में तकलीफ जो हो समस्याएं रहे हैं उसको हम सुन रहे हैं. And we can see that increasing painful situations, incidents. हम देख सकते हैं कि दर्दनाक चीजें हो रही है, बहुत सारी ऐसी गंभीर परिस्थितियां हो रही है Which we don't like to even utter from our mouth. जो हम हमारे मुख से बोलना भी नहीं चाहते हैं। And in all we can see that lawlessness is increasing day by day. और इन सभी बातों में हम देख सकते हैं कि व्यवस्था बिगड़ रही है। Matthew 24:12. मत्ती 24:12। Because of the multiplication of the wickedness, the love of the most will grow cold. अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। Many of the people in the church, their love is growing cold. और हम देख सकते हैं कि बहुत सारे लोगों का जो प्रेम है परमेश्वर के प्रति वो ठंडा पड़ गया है। And they are not in that zeal. और वे लोग जो है उस उत्साह में नहीं है। Lawlessness is increasing. अधर्म बढ़ रहा है। Because of the lawlessness is abound, अधर्म के बढ़ने की वजह से love of many will grow cold. बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। And we see that lawlessness is increasing. और हम देख सकते हैं कि अधर्म बढ़ रहा है। We see that people are practicing lawlessness. हम देख सकते हैं कि लोग जो है अधर्म से काम कर रहे हैं। They love sin rather than God. पाप से प्रेम करते हैं पर परमेश्वर से प्रेम नहीं करते हैं। Sin is increasing. पाप बढ़ रहा है We know that we are at the end. और हम ये जानते हैं कि हम अंत के समय में हैं। So we are thinking, हम सोच रहे हैं, we are checking, हम जांच रहे we हैं, are praying, प्रार्थना कर रहे we are हैं, meditating on word of God हम परमेश्वर के वचन पर मनन कर रहे because हैं we don't want to be left behind. क्योंकि हम नहीं चाहते कि यहाँ पे हम रह जाए। We want to be with the Lord. हम चाहते हैं कि हम प्रभु के साथ जाएं For Jesus will come. क्योंकि यीशु मसीह आने वाला है। So God is expecting
His glory through our lives. तो परमेश्वर जो है उसकी महिमा की अपेक्षा कर रहा है हमारे जीवन में से। God is building His church, परमेश्वर उसके कलीसिया को बांध रहा है, pure, शुद्ध, holy, पवित्र, spotless, बिना किसी दाग के and wrinkleless. और बिना किसी जुड़ी के। God is looking at you. परमेश्वर आपकी ओर देख रहा So है। this end time तो ये अंत समय, or end of the end age अंतिम के अंतिम समय में is not a fearful thing for us. वो बात जो है हमारे लिए डरावनी नहीं है, This is not a thing to fear. और ये चीज हमारे लिए डर की नहीं है, This is not the news to be afraid of. और ये समाचार ऐसी नहीं है कि हम डर So जाए। we are preparing ourselves for His coming. तो हम उसके आगमन के लिए अपने आप को बना रहे हैं। We are judging ourselves that we may not be judged. हम अपने आप का न्याय कर रहे हैं कि हमारा न्याय न हो। Here John the Apostle saw यहाँ पर यूहन्ना प्रेरित ने देखा 4 angels 4 स्वर्गदूतों को standing at the 4 corners of the earth. पृथ्वी के चारों कोनों पर खड़े होते 4 हुए। corners are the 4 directions, 4 जो कोने हैं वो 4 दिशाएं हैं, because the whole world, the whole humanity will face a severe problem. क्योंकि पूरी दुनिया बहुत गंभीर समस्या में पड़ जाएगी। There will be a tribulation all over the world. पूरे दुनिया में सताव होगा। And at that moment, उस क्षण when the 3rd trumpet is blown, जब तीसरी तुरई फूकी जाएगी, 75 days before the midpoint, मध्य पॉइंट से 75 दिन पहले, 75 days before our rapture, हमारे उठा लिए जाने के 75 दिन पहले, that means from the middle of the 7 years, 7 साल के मध्य में से we need to come back 75 days. हमें 75 दिन पीछे आ जाना है। So from that time, उस समय Satan is cast down from the mid-heaven. शैतान और उसके सब दूत नीचे फेंके It जाएंगे। will be cast down from the mid-heaven to the earth. वो मध्य आकाश से पृथ्वी पर फेंके जाएंगे। And flesh of the people will have pestilence as soon as the Jewish will be sealed. जैसे ही यहूदियों पर मुहर लगाई जाएगी, वैसे ही हर देह पर बहुत बड़ी तनाव और सताव और वेदनाएं आएगी. The 4 angels standing in the 4 corners of the earth, ये जो 4 स्वर्गदूत थे पृथ्वी के 4 कोनों में खड़े थे, they were holding back its 4 winds so that no wind would blow on the land or sea. चारों दिशाओं की हवाओं को थामे हुए थे। इसका मतलब है न समुद्र पर हवा लगेगी, न ही भूमि पर हवा लगेगी। That sea means समुद्र मतलब the whole world पूरी दुनिया and the whole political system, और पूरा राजनीति का सिस्टम, where all Katehon system is working. जिस पर पूरा कतेहोन सिस्टम जो है काम कर रहा The है। whole demonic systems are working. दुष्ट आत्माओं का सिस्टम काम कर रहा है। And the Satan and his angels and all his people are working. और शैतान और उसके सभी लोग उस पे काम कर रहे हैं। They are in the world. वो दुनिया में है। And that time, और उस समय these 4 angels are holding back that winds, 4 winds. और 4 ये स्वर्गदूत चारों दिशाओं के हवाओं को थामे हुए हैं। And the second verse says, दूसरा वचन कहता है, and I saw another angel ascending from the east with the seal of the living God. एक और स्वर्गदूत को जीते परमेश्वर की मोहर लिए हुए पूरब से ऊपर की ओर आते देखा। So this seal is a spiritual sealing. ये जो मोहर है आत्मिक मोहर है। This seal is not the seal of Jesus Christ. ये मोहर यीशु मसीह की मोहर नहीं है। It's not the blood of Jesus Christ's seal. ये यीशु मसीह के
लहू की मुहर नहीं है। This seal is called the seal of living God. और इस मुहर को जीवित परमेश्वर की मुहर कहते हैं। Here this another angel यहाँ पे दूसरा स्वर्गदूत who ascended from the east जो पूरब से दिखाई पड़ा with the seal of the living God, जीवित परमेश्वर की मुहर के साथ, he called out in a loud voice, उसने बहुत बड़े आवाज से पुकार कर कहा to that four angels who have been given a power to harm the land and the sea, जिनको सामर्थ्य दिया गया था कि पृथ्वी और समुद्र को हानि पहुंचाए। So here sea is, यहाँ पर जो समुद्र है that means the whole world. यानी पूरा जगत। Tree means पेड़ मतलब the believers. विश्वासु। People are resembled with trees. लोगों की तुलना जो है पेड़ों से की। Cursed is a man who trusts on man. श्रापित है वह मनुष्य जो मनुष्य पर भरोसा करता And है। in 6th verse about that man is said, he shall be like a shrub in a desert. He will not see the goodness or a prosperity when it comes. He will dwell in the parched places of desert in a salt land where no one lives. वह निर्जल देश के अधमरे पेड़ के समान होगा और कभी भलाई न देखेगा। वह निर्जल और निर्जन तथा लोनशाही भूमि पर बसेगा। And 7th verse says, blessed be the man who trusts in the Lord, whose confidence in him. 7वां वचन कहता है, धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। He is like a tree planted by the waters that sends out its root to the streams. It does not fear when the heat comes, and its leaves are always green, and it does not worry in a year of drought, nor does it cease to produce fruit. वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। जब धूप होगी तब उसको न लगेगी, उसके पत्ते हरे रहेंगे और सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता न होगी। So sea क्योंकि is, वह तब भी फलता रहेगा। so their sea is world. यहाँ पर समुद्र यानी पूरा जगत, And tree is believer, और पेड़ विश्वासु, and earth is flesh. और पृथ्वी जो है वो शरीर है। He is saying that do not harm the land वो कहता है कि भूमि को हानि न पहुंचाना or sea या समुद्र को or trees या वृक्षों को until we have sealed the foreheads of the servants of our God. जब तक दासों के माथे पर मुहर न लग जाए। God's promise is for a special Jewish group, और ये जो है अभिवचन है यहूदियों के कुछ खास ग्रुप के लिए। God will save that group. परमेश्वर उस झुंड को बचाएगा। These servants of God ये जो परमेश्वर के दास है are promised special Jewish group. अभिवचन पाए हुए यहूदियों का खास झुंड। Porosis means hardening of heart or blindness. पोरोसिस मतलब हृदय का कठोर होना या अंधापन छा जाना। Blindness in a part. थोड़े समय के लिए अंधा हो जाना। That has happened to Israelite वो इस्राएलियों को हो गया until the fullness of Gentiles come in. जब तक पूरी तरह से अन्य जातियों की तरह पूरी तरह से वो प्रवेश न कर। We all who are entered in, हम सब जो अंदर प्रवेश किए, then that blindness will be removed. उसके बाद ही उनमें से अंधापन निकाल दिया जाएगा। So till that time, उस समय तक they will be blind. वो अंधे रहेंगे। Their hearts will be hard. उनके हृदय कठोर हो जाएंगे। In 26 verse says, and so all Israel shall be saved, as it is written.
there shall come out of Zion the deliverer, and shall turn away ungodliness from Jacob. और इस रीति से सारा इज़राइल उद्धार पाएगा, जैसा लिखा है, छुड़ाने वाला सिय्योन से आएगा और अभक्ति को याकूब से दूर करेगा। And here the promise of the Lord says, for the gifts and callings of God are unchangeable. क्योंकि परमेश्वर के वरदान और बुलावट अटल है। God elected Abraham. परमेश्वर ने अब्राहम को चुना। From Abraham, Isaac, Jacob, and the whole अब्राहम Israel. से इसहाक से याकूब और पूरा इज़राइल। So God called them. परमेश्वर ने उन्हें बुलाया, God gifted them. परमेश्वर ने उन्हें वरदान दिया, Temporary blindness for a time. पर उन्हें कुछ समय तक अंधापन छा गया। For as you in time past have not believed God, yet have now obtained mercy through their unbelief. क्योंकि जैसे तुमने पहले परमेश्वर की आज्ञा न मानी, परंतु अभी उनके आज्ञा न मानने से तुम पर दया हुई। So their blindness or hardness of heart, gospel has turned to us. उनके अंधेपन के वजह से और मन की कठोरता के वजह से सुसमाचार हमारे और मुड़ गया। And we all Gentiles are saved. और हम सब अन्य जातियां बच गए, But through the mercy पर उसकी दया की we वजह से believed on Him. हमने उस पर भरोसा किया। Verse 31. 31 वचन। Even so have these also now not believed, that through your mercy they also may obtain mercy. वैसे ही उन्होंने भी अब आज्ञा न मानी कि तुम पर जो दया होती है, इससे उन पर भी दया हो। So as the mercy has come on us, जैसे दया हम पर आई है, so the mercy will come on them. तो दया उन पर भी आएगी। Verse 32. 32 वचन। For God has not concluded them all in unbelief, that He might have mercy upon all. क्योंकि परमेश्वर ने सबको आज्ञा उल्लंघन का बंदी बनाकर रखा, ताकि वह सब पर दया करे। The mercy will be poured on them also. उन पर भी दया उंडेली जाएगी। 33rd verse says, Oh, the depth of the riches of the wisdom and the knowledge of God, and how unsearchable are His judgments and untraceable His ways. आहा, परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है, उसके विचार कैसे अथाह और उसके मार्ग कैसे अगम है। Who has known the mind of the Lord, or who has been His counselor? प्रभु की बुद्धि को किसने जाना, या उसका मंत्री कौन हुआ? Who has first given to God, that God should repay him? या किसने पहले उसे कुछ दिया है, जिसका बदला उसे दिया जाए? For from Him and through Him and to Him all things, and to be glory forever and ever. Amen. क्योंकि उसी की ओर से और उसी के द्वारा और उसी के लिए सब कुछ है, उसकी महिमा युगानुयुग होती रहे। So आमीन। all Israel will be saved. तो पूरा इज़राइल जो है बचाया जाएगा। All Israel will be saved means इज़राइल उद्धार पाएगा, मतलब these are the special group ये जो है खास ग्रुप है, on झुंड है, whom the seal of the God will be sealed. जिनके ऊपर परमेश्वर की मुहर लगाई जाएगी। We can see in Revelation 7 chapter and the 4th verse onwards. हम देख सकते हैं प्रकाशित वाक्य 4 वचन से आगे। And I heard the number of those who were sealed, 144,000 from all the tribes of Israel. जिन पर मुहर दी गई, मैंने उनकी गिनती सुनी, अर्थात इज़राइलियों की संतान के सब गोत्रों में से 1,44,000 पर मुहर It is से। very clearly written that these are Jewish people. और यहाँ पर
साफ रीति से लिखा है, ये जो है यहूदी लोग हैं, They are from the tribes of Judah, 12,000, वो यहूदा के गोत्र के 12,000, and were sealed from the tribes of Reuben, 12,000, रूबेन के गोत्र में से from the 12,000 tribe of Gad, 12,000, और गाद के गोत्र से from the 12,000 tribe of Asher, 12,000, और आशेर के गोत्र से from the 12,000, tribe of Naphtali, 12,000, नप्ताली के गोत्र से 12,000, from the tribe of Manasseh, 12,000, मनश्शे के गोत्र से 12,000, from the tribe of Shimeon, 12,000, शिमोन के गोत्र से from the 12,000, tribe of Levi, 12,000, लेवियों के गोत्र से from the 12,000, tribe of Issachar, 12,000, इस्साकर के गोत्र से from the 12,000, tribe of Zebulun, 12,000, जबूलून के गोत्र से from the 12,000, tribe of Joseph, 12,000, यूसुफ के गोत्र से from the 12,000, tribe of Benjamin, 12,000. बिन्यामीन के गोत्र से 12,000, These are the total 1,44,000. और ये सभी जो थे 1,44,000 लोग, They will be sealed with the seal of God. वे जो है परमेश्वर की मुहर उन पर लगाई जाएगी। They are the Jewish people who have not accepted Jesus as the Son of God. और ये वो लोग हैं जिन्होंने प्रभु यीशु क्रिस्त को परमेश्वर का पुत्र कह के नहीं माना। They are the people who have not accepted Jesus as the Lord, their Lord, until the end of the 7 years tribulation period. और ये वो लोग हैं जिन्होंने क्रिस्त यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता नहीं माना 7 साल के सताव के अंत तक। They will accept Jesus at his Archmanon coming. यीशु मसीह के आगमन है, क्रिस्त यीशु मसीह को उसके दूसरे आगमन में उसको कबूल करेंगे। They will accept him as Lord and Savior. वो उसे प्रभु अपना उद्धारकर्ता करके जानेंगे। That coming in which they will accept, that is called in Greek Archmanon coming. और ग्रीक में उसे अर्कमनन करके कहते हैं, यानी यीशु मसीह का दूसरा आगमन। This Archmanon is not a rapture. अर्कमनन जो है वो हमारा उठा लिया जाना नहीं है। Should we open Matthew 24th chapter and the 30th verse? क्यों ना हम मत्ती 24वां अध्याय 30 वचन खोलें। And then shall appear the sign of Son of Man in heaven, and then shall all the tribes of the earth mourn, and they shall see the Son of Man coming in the clouds of heaven with the power and the great glory. तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा, और तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे और परमेश्वर के पुत्र को बड़ी सामर्थ्य और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। About this, the Zechariah prophesied in 12th chapter and 10th verse. पुनः हम जकरिया उसका 12 अध्याय 10वां वचन खोले। And I will pour upon the house of David and upon the house of inhabitants of Jerusalem the spirit of grace and the spirit of supplication, and they shall look upon me whom they have pierced, and they shall mourn for him as one mourns for his only son, and shall be in bitterness for him the one who that is in bitterness for his firstborn. मैं दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों पर अपना अनुग्रह करने वाली और प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा उंडेलूंगा। तब वे मुझे ताकेंगे, अर्थात जिसे उन्होंने बेदा है, और उसके लिए ऐसा रोएंगे जैसा इकलौते पुत्र के लिए रोते पीटते हैं, और ऐसा बारी शोक करेंगे जैसा पहलौठे के लिए करते हैं। And this is a time when the seal of the Lord will come upon them. और ये ऐसा समय है जब
परमेश्वर की जो मुहर है उन पर आएगी। Should we read Revelation's 1st chapter and the 7th verse? क्यों ना हम प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय 7वां वचन पढ़े। Behold, he comes with clouds, and every eye shall see him, and they also who pierced him, and all the tribes of the earth shall wail because of him, even so, amen. देखो वह बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी, वरन जिन्होंने उसे बेधा था वे भी उसे देखेंगे और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। हाँ आमीन। They shall be sealed and protected. वो उन पर मुहर लगाई जाएगी और वो बचाए They shall be जाएंगे। sealed that nothing of them may be harmed. उनको मुहर लगाई जाएगी कि उनको कोई भी हानि न पहुंचे। Revelation 14, we can see one more group of sealing will be there. प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय में हम एक और मोहर को देखेंगे। And I looked, and lo, a lamb who stood on the Mount Zion, and with him 144,000, having his father's name written in their forehead. फिर मैंने दृष्टि की और देखा वह मेमना सिय्योन पहाड़ पर खड़ा है और उसके साथ 1,44,000 जन है, जिसके माथे पर उसका और उसके पिता का नाम लिखा हुआ है। So this sealing is different. ये मोहर अलग है। These 144,000 people are different. ये 1,44,000 लोग जो है अलग है। These are the people who are with the Lord. They are different. ये लोग जो प्रभु के साथ है वो अलग है। And here he says, and I heard a voice from the heavens as the voice of many waters, and the voice of a great thunder. I heard the voice of the harps and the harping with their harps, and they sung as it were a new song before the throne and before the four beasts and the elders, and no man could learn that the song but the 144,000 who were redeemed from the earth. और स्वर्ग से मुझे एक ऐसा शब्द सुनाई दिया जो जल की बहुत धाराओं और बड़े गर्जन का सा था, और जो शब्द मैंने सुना वह ऐसा था मानो वीणा बजाने वाला वीणा बजा रहे हो। वे सिंहासन के सामने और चारों प्राणियों और प्राचीनों के सामने एक नया गीत गा रहे थे। उन 1,44,000 जनों को शोर जो पृथ्वी पर से मोल लिए गए थे, कोई वह गीत न सीख सकता था। So these are 144,000. These are different from that Jewish. ये जो 1,44,000 लोग थे वो यहूदी लोगों से भिन्न थे। And that Jewish people were on earth. और वो जो यहूदी लोग थे वो पृथ्वी पर थे। And on them the seal of the Lord was put. उनके ऊपर परमेश्वर की मुहर लगाई गई And थी। these people और ये जो लोग हैं are different group. ये अलग ही ग्रुप है। And here it says, and I looked, and lo, a lamb stood on the Mount Zion, and with him 144,000, having his father's name written in their forehead. फिर मैंने दृष्टि की और देखो वह मेमना सिय्योन पहाड़ पर खड़ा है और उसके साथ 1,44,000 जन है। So these 144,000 in Revelation 14 are different people. They are redeemed of the earth. और ये जो 1,44,000 है पृथ्वी से छुटकारा पाए हुए लोग हैं। And these are the group which are coming with the Lord और ये वो ग्रुप है जो प्रभु के साथ आ रहा था। on that mountain. उस पहाड़ They will come with the Lord, वो प्रभु के साथ आएंगे। and these are different than 7th chapter. In 7th chapter 144,000 group. ये लोग जो है और 7वां अध्याय में जो लोग हैं वो दोनों अलग अलग हैं। For at the Archamanon coming of Lord, they will accept Jesus. That all Jewish. यीशु मसीह के दूसरे आगमन में यानी अर्कमानन आगमन में यहूदी लोग प्रभु को प्रभु कह के
उद्धारकर्ता करके जाने Should we की। pray? क्यों ना हम प्रार्थना Father, करें। we thank you पिताजी हम धन्यवाद करते हैं for your thoughts are as high as heavens. क्योंकि तेरे विचार इतने ऊंचे हैं जैसे स्वर्ग। You are great God. तू महान परमेश्वर है। Father God, पिता परमेश्वर, let your perfect will be done in us. तेरी परिपूर्ण इच्छा हम में पूरी हो जाए। Let your kingdom come. तेरा राज्य आए। Thank you for preparing us. धन्यवाद करते हैं कि तू हमें बना रहा है You are making us ready for our rapture. और तू हमें हमारे आगमन की, हमारे उठा लिए जाने के लिए तैयार कर रहा है। And we say, Lord, और हम कहते हैं प्रभु come soon. जल्द आ। You come, Lord, तू आ प्रभु and take us और हमें लेकर जा in your time. तेरे समय में। We are ready, Lord. हम तैयार हैं प्रभु। Thank you for keeping us away from this world. धन्यवाद करते हैं कि इस दुनिया से तूने हमें अलग रखा। Thank you for working on us. धन्यवाद करते हैं कि तू हम में काम कर रहा है। Thank you for protecting us. धन्यवाद करते हैं हमें सुरक्षा देने के लिए। Thank you for the Holy Spirit which is in us. धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा के लिए जो हमारे अंदर है। Thank you for helping us to lead a life which is pleasing to you, बात करते हैं हम परमेश्वर ऐसे जीवन के लिए which you are helping us to live a जिस- life which is pleasing to you. जिसमें तू मदद कर रहा है कि हम ऐसा जीवन जिए जो तुझे प्रसन्नीय हो। Our life is yours, Lord. हमारा जीवन तेरा है। Help us to understand more हमें मदद कर कि हम और समझ सके in a much clear way. और अच्छे तरीके से। We worship you and we praise you. हम तेरी आराधना करते, तेरी स्तुति Let करते all हैं। these your children be blessed. तेरे सारे ये बच्चे आशीषित हो They be जाए covered under the blood. और लहू के अंदर डब जाए। Be glorified. तू महिमा पाए In Jesus' name. यीशु के नाम में। Amen. आमीन।